नमस्ते बच्चों, 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। बच्चों, ये आपकी पाठ्यपुस्तक का 12वां पाठ है और ये पाठ भी आपको यहाँ पर संकलित रूप से दिया गया है, यानी इस पाठ के कोई शीर्षक नहीं है। संकलित रूप यानी कुछ निपुण या ज्ञानी अध्यापकों के विचारों का जो संकलित किया गया लेख होता है, ये आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, उसे संकलित लेख कहते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, ये हमारे पाठ का शीर्षक है और इसी शीर्षक से पता चलता है कि हमें क्या करना है, सड़क की रक्षा करनी है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो बच्चों, आप यह इसमें देखो कि ये सड़क कितनी सुंदर लग रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, हमारे गांव की सड़कें ऐसी हैं, इतनी सुंदर है, इतनी हरी भरी है। हमारी जो गांव की सड़कें हैं वो कहीं पर टूटी फूटी हैं, अच्छी नहीं है, जहाँ पर दुर्घटनाएं होती है ना। लेकिन ऐसी सड़कें होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इतनी सुंदर सड़कें हमारे गांव में भी हो, ऐसा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और हमेशा सड़कों की देखभाल भी हमें करना चाहिए, जिससे क्या हो जाए कि ये जो सड़कें हैं स्वच्छ और सुंदर लगे। क्योंकि ये जो सड़क है ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर हम सड़क की रक्षा नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी और ये भी है, दुर्घटना होने की भी संभावना हो सकती है। इसीलिए बच्चों, हमारे जो पाठ का उद्देश्य है वो सड़क की रक्षा करने हेतु हमारे पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। अगर सड़क की रक्षा करेंगे तो हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों, हम दुर्घटना से भी बच सकते हैं और दुर्घटना से बचने के लिए हमें हमारी खुद की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सड़क की रक्षा करना चाहिए। उसके लिए हमें यातायात के नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ में विभू नामक एक लड़के की जानकारी दी है और जिसकी सोच विभिन्न रूप से हमारे सामने आती है। तो बच्चों, विभू से मिलने से पहले यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? पाठ का आशय देखेंगे। तो पाठ का आशय देखिए, अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट न उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि की बात बताते हुए नागरिकों के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। यानी कि बच्चों, आप जो आज इस वक्त आप छात्र हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हो आप, और आप कल के भावी नागरिक भी हो। इसीलिए आपके स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इस पाठ को समाविष्ट किया गया है कि जिससे आप सड़क के नियमों के बारे में जानकारी लो और स्वच्छता के बारे में जानकारी लो, साफ सफाई के बारे में जानकारी लो, जिससे आपको आपके कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त हो। इसीलिए ये पाठ क्या किया गया है, आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में जो विभू नामक लड़का है, उस लड़के से मिलने से पहले हम कुछ चित्र देखते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि सड़क पर हमें कैसे चलना है, सड़क के नियमों के पालन करना है, और यातायात के नियम जो है वो क्या हमें बताते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चित्र, एक सड़क का चित्र है, उसी के साथ साथ यातायात के नियमों का भी यहाँ पर लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती का भी यहाँ पर चित्र है। और ये संकेत हमें क्या बताते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर लाल बत्ती यानी कि यहाँ पर स्टॉप लिखा है, यानी कि रुकना।
हरी बत्ती यानी कि थिंक मतलब चलने के लिए हम तैयार रहना, सॉरी पीली बत्ती यानी कि हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, वेट करना चाहिए, और हरी बत्ती यानी कि हमें एक्ट यानी चलने के लिए चलना चाहिए। इस प्रकार से इन नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हम दुर्घटना से भी बच सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चित्र दिए हैं और दोनों चित्र में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं। तो दोनों चित्रों में आप देख सकते हो कि बच्चे यहाँ पर जो हैं वो जिब्रा क्रॉस से रोड क्रॉस कर रहे हैं। जब भी यातायात के जो रोड के सिग्नल जो होते हैं, रोड के सिग्नल जब पड़ते हैं तो वहाँ पर हमें जो फुटपाथ पर लोग खड़े रहते हैं उनके लिए रोड क्रॉस करने के लिए रास्ता खुला हो जाता है। और रोड यहाँ हमें क्या करना चाहिए, दूसरी जगह से न जाते हुए हमें क्या करना चाहिए, जिब्रा क्रॉसिंग जहाँ पर होता है उसी से ही हमें रोड क्रॉस करने चाहिए। तो ये जो चित्र है वो एक नियम का पालन करता हुआ एक चित्र है। अब आगे देखिए, इन चित्रों में कुछ बच्चे जो हैं, इन दोनों चित्रों में आप देख सकते हो ये जो कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, रोड पर खेल खेल रहे हैं, है ना। और रोड पर अगर हम ऐसे खेल खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना होने की बहुत सारी संभावना है। तो यहाँ पर भी देखिए और 2 चित्र मैंने यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर, एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, रोड के मध्य में खेल रहा है, तभी वहाँ पर से गाड़ी गुजर रही है। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि ये जो मतलब ट्रैफिक पुलिस है, कुछ लोगों को उन्होंने रुका कर रखा है, किस लिए, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है इसीलिए। तो बच्चों अगर हम यातायात के नियमों का अगर हम सही ढंग से पालन करेंगे तो दुर्घटना भी नहीं होगी और साथ ही साथ सड़क की भी हमें क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर गया और चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक चित्र दिया है। यहाँ पर ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, केले का छिलका खाते हुए केला खाते हुए छिलके को उसने पीछे फेंक दिया है और रोड पर फेंकने की वजह से वहाँ से एक आदमी गुजर रहा है, वो उस छिलके के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो बच्चों एक अच्छे नागरिक होते हुए उन्होंने हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। जिस प्रकार हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं उसी प्रकार समाज में आकर सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसकी भी साफ सफाई का ध्यान रखना एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो विभू है वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है और स्कूल के लिए उसे 9:30 बजे तक पहुँचना है। लेकिन क्या होता है, जो उसकी साइकिल है वो साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते स्कूल जा रहा है। जैसे कि आप भी करते हो, अगर आपकी साइकिल ख़राब होती है तो आप क्या करते हो, स्कूल को लेट ना हो जाए इसीलिए आप क्या करते हो, गड़बड़ी में अपने घर से निकलते हो। तभी क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो विभू है वो गड़बड़ी में अपने घर से निकलता है, जल्दी जल्दी में वो अपने घर से निकलता है और निकलता है तभी क्या हो जाता है, वो मतलब उसका वहाँ पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था तो उसका ध्यान नहीं जाता और वो गिर जाता है और उसे चोट लगती है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर वो उदास हो जाता है, उसको बुरा लगता है, वो सोच में पड़ जाता है कि किसने छिलका फेंका होगा जो कि मैं गिर गया हूँ।
तो विभू ने वो छिलका देखकर उस छिलके को देखकर वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो बच्चों ये जो केले का छिलका है इसे फेंकने से वो उदास हो जाता है। तभी कहीं से आवाज़ आती है, उठो बेटा उदास मत हो। कहीं से आवाज़ आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी तांगे जानवर मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर से चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब वो रो रही थी। यहाँ पर एक आप चित्र देख सकते हो कि ये जो विभू है वो यहाँ पर गिरा है। तभी वहाँ जो एक सड़क है, सड़क माँ वो आती है। विभू इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी ये जो सड़क है वो बोलती है कि उठो बेटा उदास मत हो। वो क्या कहती है कि वो उसे विभू इधर उधर देखता है, उसे आश्चर्य लगता है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी सड़क बोलती है कि बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें नहीं मुझे लगी है। मुझे हमेशा चोट लगती है, क्योंकि वो विभू को गिरने से चोट आई थी। लेकिन सड़क क्या कहती है, मुझे हमेशा चोट आती है। कैसे? क्योंकि हर वक्त मेरे ऊपर से गाड़ियाँ चलाई जाती है, मेरे ऊपर कूड़ा कचरा डाला जाता है। और कई बार क्या होता है, ऐसे सारे लोग होते हैं जो निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं, लेकिन ये काटने के बाद कितने दिनों तक मेरा ये घाव नहीं भरते। ये सब जब सड़क बोल रही थी तब वो रो रही थी। आप सोच सकते हो बच्चों कि हम जब सड़क से चलते हैं, कहीं पर आपका जो पाँव है, मतलब आपकी चप्पल से फिसल जाता है। कैसे फिसल जाता है? तो कहीं पर रोड वो ख़राब होता है, रोड की ख़राब हो जाने से आप गिर जाते हो। ऐसी सारी बातें होती हैं, लेकिन उस रोड को अच्छा करने, मतलब कि उस सड़क को कोई भी ठीक नहीं करता। इससे सिर्फ सड़क, यानी कि यहाँ पर सड़क की एक आत्मकथा के रूप में यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हम सोच सकते हैं बच्चों कि जो मतलब इसे सड़क के जो मतलब यहाँ पर जो सड़क है, हम सोच सकते हैं कि सड़क के ऊपर जिस प्रकार अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, सड़क को काटा जाता है, उससे किसे हानि पहुँचती है? हमें ही हानि पहुँचती है बच्चों। तो इसीलिए सड़क वो मतलब यहाँ पर सड़क बोल रही है और विभू वो देखता है तो वो अचानक उसे क्या होता है, सांप सूंघ जाता है। सांप सूंघना यानी कि वो मतलब मेरे सामने ऐसा कैसे कौन बोल रहा है, उसका दिमाग ही नहीं चलता, वो इधर उधर देखता है। यानी कि जो सड़क है वो क्या बोल रही थी कि मुझे निर्ममता से काटा जाता है, मेरे जो गड्ढे होते हैं उसको भी मतलब उसको भी ठीक नहीं किया जाता। मेरे ऊपर से हर वक्त हमेशा गाड़ियाँ चलाई जाती है। इस प्रकार से वो देखता है तो उसे जैसे कि सांप सूंघ गया, यानी कि उसे वो कुछ सोचता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। मतलब उसकी जो हवाएं उड़ जाती हैं, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं उसे। जैसे विभू को जैसे सांप सूंघ गया, वो इधर उधर देखता है। 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जलपूर्ति विभाग ने और नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क 1/3 भाग पत्थर गिरे थे। बीच बीच में विभू ने गड्ढे भी देखे।
उसने सोचा सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए, नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार से जो गड्ढे हैं, जहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पर दुर्घटना से हम बच सकते हैं क्या? सड़क तो यहाँ पर सड़क की दुर्व्यवस्था के बारे में हम देख सकते हैं कि ये कैसे हो सकती है, जबकि सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। ये सार्वजनिक संपत्ति है। वो देखता है कि इधर उधर पत्थर गिराए, विभू देखता है कि इधर उधर पत्थर गिराए हैं। कुछ नए मकान बनाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार से गड्ढे निकालते हैं रोड पर ही। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रोड पर ही माल डाला जाता है, इस प्रकार से रोड के मध्य में ही उसे एक गड्ढा निकाला जाता है कुछ काम करने के लिए। और जो बरसात के दिन होते हैं तभी तो इन गड्ढों में तो पानी भर जाता है। इससे किसको नुकसान हो जाता है? सड़क से ज़्यादा हमें ही नुकसान हो जाता है कि सड़क हमेशा हमारी देखभाल करती है, अच्छे से हम जाएं, हमारी मंजिल तक हम पहुंच जाएं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इस प्रकार सार्वजनिक कार्य विभाग या जलपूर्ति विभागों ने किस प्रकार से सड़क की अवस्था की है। मिडल में कुछ भी मतलब ऐसे गड्ढे निकालते हैं, आधे सड़क पर इस प्रकार से सामान डालते हैं, इस प्रकार से सामान डालते हैं, आधे सड़क में ही गिरा होता है, आधे सड़क से हम निकल जाते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ मतलब देखिए यहाँ पर मध्य में इस प्रकार से गड्ढे निकालते हैं। हाँ, बारिश के दिनों में हमें चलना नहीं होता, इसलिए दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कूड़ा कचरा डाला गया है। कहाँ पर है ये? सड़क के ऊपर ही है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर इस सड़क के बाजू में इस प्रकार से कूड़ा कचरा डाला जाएगा तो सड़क की अवस्था क्या हो जाएगी? क्या सुंदर लगेंगे हमारे गांव की सड़कें? तो नहीं। तो यहाँ पर जो लेखकों ने बताया है कि वो क्या कह रहे हैं कि मतलब विभू के माध्यम से विभू ने क्या क्या देखा कि नए मकान बनाने वालों ने जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि इस प्रकार से सड़क के मध्य में सामान डालते हैं। उसी प्रकार सार्वजनिक कार्य विभाग का भी आप कार्य देख सकते हो कि कहीं सड़क के मिडल में ही पत्थर गिराते हैं और कुछ गड्ढे भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो सरकारी विभागों को हम इसकी सुरक्षा करनी चाहिए सड़क की, यानी कि नगर पालिका जो हमारे गांव की हमारे शहर की जो नगर पालिका होती हैं उनको हमारे सड़क की सुरक्षा एवं सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ में भी इस लेख से हम समझ सकते हैं कि हमें जागरूक होना चाहिए। अगर हम जागरूक हो जाएंगे तभी हमारी गांव की सड़कें अच्छे रहेंगी और किसी भी वजह से दुर्घटना नहीं हो जाएगी। तो आगे देखिए, विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता रखती है। कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है, तो कहीं कंक्रीट से बनी है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पर विभू जो है वो सड़क की अपनी गाथा सुनता है। सड़क बोलती है कि किस प्रकार से मुझे ऐसे गड्ढे निकालते हैं, मतलब यानी कि सड़क जो है एक देवी के रूप में उसके सामने आती है और वो बोलती है कि मुझे इस प्रकार से घाव देते हैं, कई दिनों तक ये मेरे घाव भरते तक नहीं। ऐसे इस प्रकार से वो सड़क अपनी व्यथा विभू के सामने बोल देती है और उस व्यथा को सुनकर विभू भी दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि सड़क कितना सहती है, फिर भी क्या करती हैं, हम लोगों को जोड़ने की उदारता रखती हैं। कैसे? क्योंकि अगर सड़क अच्छी है तो हम सही सलामत हमारे घर आ सकते हैं, है ना। तो जो सड़क है कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है, कहीं कंक्रीट से बनी हुई है, इसके अन्य रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं।
लेकिन लोगों की इसकी सुविधा की चिंता भी नहीं है। यहाँ पर सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। हमें तो सड़क की सुविधा की चिंता नहीं है, लेकिन सड़क क्या करती है, हम सबको जोड़ने की उदारता रखती हैं और हमारी ही सुविधा की चिंता सड़क को है, मगर लोगों को सड़क की ज़रा भी परवाह नहीं। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत ना बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें। देखिए, पाठ की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि अगर हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो हम दुर्घटना से भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो विभू है वो सड़क की व्यथा सुनकर दुखी हो जाता है और वो सड़क से ही पूछता है कि उसको ही सांत्वना देता है कि मुझे बहुत बुरा लगा है। वो बोलता है कि सड़क को, मत रो माँ, कुछ तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। तो सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव पले। जो सड़क है बोल रही है कि हमें तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि ये जो लोग हैं इन सबके मन में सड़क की सुरक्षा का भाव पलना चाहिए, साथ ही साथ अपने निजी काम के लिए वो जो सड़क को बिगाड़ते हैं, गड्ढे खोदते हैं, यानी कि जल पूर्ति विभाग यानी कि जो पाइपलाइन वगैरह करता है ना, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सड़क के आर पार क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं। और सड़क कहती है कि सड़क के सुरक्षा का भाव लोगों के मन में निर्माण हो, साथ ही साथ सड़क को ना काटे ना बिगाड़े, है ना, जिससे हम असुरक्षित बन सकें। तो सड़क के मन में लोगों के प्रति अच्छी भावना है, वो लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचती हैं, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो सड़क को अपना यानी कि वो अपना मानना चाहिए। और सड़क यानी कि हम अगर किसी दूसरे गांव को अगर हमें जाना है तो अगर सड़क अच्छी है तो हम सही सलामत चल सकते हैं, हमारी मंजिल तक हम सही सलामत पहुंच सकते हैं। लेकिन सड़क अच्छी नहीं है तो वही मंजिल हमें बहुत ही हम जहाँ पर भी जाना चाहते हैं तो वहाँ तक जाने तक हमारा क्या हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। साथ ही साथ हमें यातायात यानी कि जो रोड के नियम है, जो सड़क के नियम है, उसका भी हमें पालन करना चाहिए। तो आगे देखिए, विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा, भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। देखिए, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। तो बच्चों, ये अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने दिया है, जो विभू है वो सड़क की सारी बातें सुनता है, उसे सांत्वना देता हुआ कहता है कि मैं इसलिए क्या कर सकता हूँ। तभी सड़क बोलती है कि बेटा लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, सड़क के सफाई का ध्यान रखना चाहिए,
तभी विभू सोचता है कि ये जो सड़क है, इस सड़क को लोगों के अत्याचार से हमें मुक्ति दिलानी चाहिए, यानी कि हमें सड़क के नियमों का जिस प्रकार से हम पालन करते हैं उसी प्रकार से सड़क के सफाई के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। आप लोग देखते हो कि बच्चों बड़े बड़े शहरों में इस सड़कों को साफ रखने के लिए जगह जगह पर डस्टबिन रखे जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस डस्टबिन में कूड़ा कचरा डालने के वजह बिना वो क्या करते हैं, उसके नीचे ही डालकर वहाँ से चले जाते हैं। तो आजकल के ये जो नागरिक हैं, ऐसा करने से वो अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं। तो बच्चों कुछ कर्तव्य, नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं, जिस प्रकार से हम अपना घर, हम हमारा आंगन स्वच्छ रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ सड़क की सुरक्षा एवं उसकी साफ सफाई का जिम्मा सिर्फ सरकारी कार्य विभागों का है क्या? नहीं, हमारे जो गांव की सड़कें हैं उसको साफ रखना, उसके आजू बाजू में पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना भी हमारे एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। तो बच्चों सिर्फ यहाँ पर दिया गया है कि जो विभू हैं वो क्या करता है, अपने साथियों से लेकर चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस सड़क के नियमों के बारे में या सड़क के साफ सफाई के बारे में हो, इसकी दिशा में वो अपना प्रयास जारी रखता है। और इसी सोच में वो चलते चलते स्कूल पहुंचता है। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ के माध्यम से आपको क्या दिया गया है? तो इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ सड़क की सुरक्षा के लिए कुछ हमें कदम उठाना चाहिए और छात्रों के मन में, छात्रों को सूचित किया गया है कि आप जो है वो कल के अच्छे नागरिक हैं और इसी नाते अगर इसी कक्षा में अगर आप यातायात के नियमों के बारे में जानकारी लेते हो और सड़क के स्वच्छता के बारे में जानकारी लेते हो तो आप एक भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकोगे। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से आप सभी को सूचित किया गया है कि आप सबको क्या करना चाहिए, एक अच्छी नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। आपके कारण आप अगर रास्ता खराब भी कर देते हो तो आपको वहाँ पर क्या करनी चाहिए, उस सड़क की मरम्मत करनी चाहिए, जिससे आपके कारण किसी और को नुकसान ना हो जाए। तो बच्चों ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कोई आपको समस्या है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम नए पाठ के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।